नमस्कार। आज मैं खड़ी हूँ कृष्णा नगर विधानसभा के कृष्णा नगर वार्ड में जो कि 211 वार्ड नंबर है। और यहाँ आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद के जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनका आज नामांकन भर कर आए हैं, जुगल किशोर जी। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह क्षेत्र में कृष्ण नगर में मैं पैदा हुआ, यहीं रहा, यहीं बड़ा हुआ। मैंने क्षेत्र की समस्याएं बहुत देखी हैं। जब से यहाँ पे भाजपा का शासन रहा है, चाहे विधायक थे या निगम में ये रहे 15 साल, क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया। और आप देखो, जगह जगह कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं कृष्ण नगर। नालियाँ टूटी पड़ी हैं, जल भराव में पानी भर जाता है। ये जल भराव की समस्या तो बहुत बड़े टाइम से आ रही है, जिसको किसी ने भी नहीं देखा। एक बार सोचा नहीं कि जल भराव की समस्या कैसे दूर करें। तो आप इन समस्याओं को कैसे हल करने वाले हैं? जो समस्या हमने कृष्णा नगर में आते हुए देखा कि जो गलियां हैं, वहाँ की जो नालियां हैं वो भरी पड़ी हैं और खुली हुई हैं, तो उनसे मच्छर इतने पैदा होंगे और जिससे अभी डेंगू दिल्ली में चरम सीमा पर है। तो आप उनके लिए क्या करने वाले हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक कृष्ण नगर में मैं जैसे मैंने बताया, मैं जन्मा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरे पूरा परिवार कृष्ण नगर में रहता है। मैंने यहाँ की एक एक समस्या देख रखी है। उन समस्या को देखते हुए मैंने कुछ काम करे हैं, जो वादा करा है। पहले सबसे जल भराव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। मैं यहाँ पे उस पे काम करूँगा और मैंने एक्शन प्लान बना चुका हूँ। दूसरी समस्या है यहाँ पे गली के हर घर के बाहर कूड़े की। उसके लिए मेरा चुनाव जीतते ही तीसरे दिन एक्शन होगा इन कामों के लिए। कूड़ा बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। एक आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी मैं जल्द काम करूंगा, ये भी 3 दिन के अंदर। क्योंकि इसमें कोई इन कामों के लिए कोई टेंडर की आवश्यकता नहीं है, मेन पावर की आवश्यकता है। मैं जो भी मेन पावर की आवश्यकता वाले काम होंगे वो 3 दिन के अंदर एक्शन होगा। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मेरी ये समस्या मैंने सोचा है कि जैसे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे वार्ड पे पार्कों को बहुत ब्यूटिफिकेशन कराया जाएगा, पार्कों की समस्याओं का हल किया जाएगा। यहाँ पे कई बार मोटर पानी की बंद पड़ी है तो बंद पड़ी है, पार्क में पानी नहीं है, पार्क में मिट्टी मिट्टी हो रहा है, गंदे टूटा पड़े हैं, इतना बुरा हाल है। पेड़ की छटाई नहीं हो रही, यहाँ पे गलियों में पेड़ों की छटाई नहीं हो रही। इन सब कामों के लिए मेरा वादा है, ये पहले दिन से स्टार्ट होंगे ये काम। और लेकिन कई बार हो जाता है कि आप तो आदेश दे देंगे, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, तो जिस वजह से वो हड़ताल पर चले जाते हैं, उस वजह से भी काम रद्द हो जाता है। इस पर आप क्या करें? ऐसा है, जब कहते हैं ना जी डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली सरकार में आप देख चुके हैं कितनी फास्ट इंजन दौड़ा है, जिससे ये घबरा चुके हैं भाजपा वाले। आज अगर निगम में 100% आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, दिल्ली की जनता को डबल इंजन की सरकार मिलेगी। और जो काम भाजपा ने नहीं करे वो आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। मैं आपको बता सकता हूँ, जो जो कह रहा है, जितने काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए करे हैं, निगम में भी कोई समस्या हम नहीं रहने देंगे। निगम के भी सारे काम हम टाइम पर समय पर करवाएंगे। अब आप ये बताइए कि जैसे कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही ज़ोरों शोरों से छाई हुई हैं, कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। तो भाजपा को छोड़कर आप आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़े? आम आदमी भाजपा को छोड़ के, भाजपा की जो नीति है ना, एक अपने वादे करना, लोगों के सिर्फ मोदी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ना। यहाँ निगम पार्षद से लेके विधायक तक मोदी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ता है। हम अपने चेहरे पे, अपनी पार्टी की नीतियों पे, केजरीवाल जी की नीतियों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, काम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, उनकी नीतियां हैं, हम उनकी नीतियों को जनता के बीच में लाना चाहते हैं। उनकी नीतियों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि हम चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने आज 10 गारंटियां भी आज रिलीज़ करी हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखो, उनकी गारंटियां बहुत अच्छी है। जो जानवर आवारा घूम रहे हैं उनको हम ठीक करें, उनके लिए हम कुछ करेंगे। दूसरा, व्यापारियों के लिए, व्यापारियों जो कन्वर्जन चार्ज लिए जा रहे हैं, कन्वर्जन चार्ज का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे कृष्ण नगर में भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे डीएलएफ के 100 प्लॉट होने के बाद
एमसीडी ने वसूली करी है वो दूर किया जाएगा। उनका कहने का मतलब है जितने कन्वर्जन हैं वो माफ़ किए जाएंगे। और कूड़े के पहाड़ों को, जो गली में हर गली के बाहर कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, उनको हटाया जाएगा। नालियों की व्यवस्था की जाएगी और निगम के कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दी जाएगी। और निगम के स्कूल जैसे ख़राब चल रहे हैं, इतनी बुरी हालात में हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल बने हैं, उनसे भी बेहतर स्कूल बनाने का वादा किया जा रहा है। तो अब हमें मान लें कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद कृष्णा नगर का एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कृष्ण नगर को हम यातायात व्यवस्था से भी बिल्कुल ठीक करवाएंगे। यहाँ पे इंक्रोचमेंट और सबसे ज़्यादा समस्या जाम की है, उससे भी मुक्ति दिलाएंगे जनता को। और बिल्कुल ऐसे प्लान मैंने बना रखे हैं कृष्ण नगर की जनता के लिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इन प्लानों के साथ मैं अकेला खुश नहीं, हम मिलकर सारे काम करेंगे। कृष्ण नगर की जनता मिलकर मेरे साथ काम करेगी। हम सब एक होकर काम करेंगे। उस मास्टर जो प्लान मेरा बना है उसमें हम मिलकर RWA के लोगों को जोड़ेंगे। RWA के लोग समय समय पर हम मीटिंग करेंगे और उसमें अधिकारियों को बुलाया जाएगा। जो समस्या होगी उसी समय सॉल्व करेंगे। और अगर वो 15 दिन के अंदर समस्याएं ख़त्म नहीं होती तो अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा, नहीं तो उसको वहाँ से हटाया जाएगा। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आप आने वाले प्लान्स के लिए, और हम चाहते हैं कि आप चुनाव जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।